एटा के बाद उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में हुई जनसेवा दल की विशाल हेलीकॉप्टर रैली में उमड़े जनसैलाब ने बता दिया है कि अब सैन सविता नंद समाज सहित समस्त अति पिछड़ी जातियों को भी उनका राजनीतिक प्लेटफॉर्म जनसेवा दल के रूप में मिल चुका है और अब वो अपने 40% वोटों के सहारे 2% लोगों को सत्ता की कुर्सी पर बैठने नहीं देंगे, बल्कि अपने वोटों के सहारे अपना राज स्थापित करेंगे और वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलने देंगे। बानगी ये है कि जनसेवा दल की उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों में दस्तक से सूबे के तमाम राजनीतिक दलों में हलचल है। 25 मार्च को जैसे ही पार्टी अध्यक्ष विनेश भैया के नेतृत्व में उनकी राष्ट्रीय टीम का हेलीकॉप्टर चित्रकूट की पुलिस लाइन के हेलीपैड पर उतरा, पूरा लाइन एरिया जनसेवा दल जिंदाबाद, विनेश भैया जिंदाबाद, डॉक्टर सीके वर्मा जिंदाबाद, मंतोष सविता जिंदाबाद, नवल किशोर सेन जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा और जनसेवा दल की गाड़ियों का रैला जब चित्रकूट की सड़कों से होकर रामायण मेला मैदान में आयोजित कार्यक्रम स्थल पहुंचा तो रैली स्थल का नजारा देखते ही बनता था। स्वागत में खड़े लोगों की भीड़ के बीच पहुंचकर विनेश भैया ने न केवल सभी का अभिवादन किया बल्कि एक एक कर सभी से व्यक्तिगत मुलाकात भी की और माताओं बहनों के बीच पहुंचकर सभी को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। उसके बाद मंच पर पहुंचे जहां फूलमालाओं से राष्ट्रीय और प्रदेश टीम के सभी पदाधिकारियों का भव्य स्वागत हुआ। रामायण मेला मैदान में पहुंचे जनसेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विधान केसरी अखबार के प्रधान संपादक विनेश ठाकुर ने कहा कि हमारा समाज तमाम सामाजिक संगठनों में बटे होने के कारण अपनी अपनी विचारधारा के चलते एक मंच पर नहीं आ सका, जिस कारण आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश में समाज का एक भी विधायक नहीं है और सभी दलों ने हमसे कम संख्या वाले समाज के भले ही 1-2 विधायक सांसद बना दिए हों, लेकिन नंदवंशियों को विधायक सांसद न बनाना इस बात का प्रमाण है कि सभी दलों के नेता हमारे समाज के लोगों से नफरत करते हैं, जिस कारण मुझे मजबूर होकर जनसेवा दल नाम की राजनीतिक पार्टी बनानी पड़ी। श्री ठाकुर की आवाज सुनकर इस कार्यक्रम में पहुंचे सैकड़ों लोगों ने एक नारे में खुलकर समर्थन किया। विनेश भैया ने इस मंच से अपने भाषण में कहा कि यदि आप लोग 1 साल के लिए ईमानदारी से खड़े हो जाते हैं तो न सिर्फ बड़े दल आपको गठबंधन में लेने को मजबूर होंगे, बल्कि हम जनसंख्या अनुपात में हिस्सेदारी दिलाने की शपथ लेकर अति पिछड़ी जातियों से आपसी गठबंधन कर एक दूसरे से सहयोग के सहारे अपनी सरकार बना डालेंगे, जिसमें कोई सामंती किसी जाति का अपमान करने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर सीके वर्मा ने कहा कि हम लोगों का किसी सामाजिक संगठन से बैर नहीं, बस इतना चाहते हैं कि हमने अपने लिए नहीं समाज को सम्मान दिलाने के लिए जनसेवा दल का गठन किया है, इसलिए सभी सामाजिक चिंतकों को जनसेवा दल के बैनर तले आकर सत्ता में हिस्सेदारी दिलाने के लिए हमारा सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि एक तरफ हमारे अध्यक्ष जी जो लीवर ट्रांसप्लांट करवाकर भी दिन रात समाज को इकट्ठा कर सत्ता प्राप्त करने की जी तोड़ कोशिश में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग अब भी शर्माने को तैयार नहीं और जातिगत अपमान का घूंट पीकर भी चुपचाप बैठे हैं। जनसेवा दल युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मंतोष सविता ने कहा कि नंदवंशी लोग इस देश के शासक रहे हैं, लेकिन आजादी के बाद से आज तक एक भी विधायक का न बन पाना शर्म का विषय है, इसलिए आप लोग अपने तन मन धन लगाकर समाज को सत्ता दिलवाने के लिए दिन रात जुटे विनेश भैया के साथ लग जाएं तो मैं दावे से कह सकता हूं कि 27 में आप लोगों के विधायक सांसद ही नहीं पूरी सरकार आपकी होगी और हमारे लोग सम्मान से जी सकेंगे। नवल किशोर सेन ने कहा कि जनसेवा दल को मजबूत बनाकर ही हम सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक रूप से मजबूत हो सकते हैं। आज विधान केसरी के प्रधान संपादक विनेश भैया ने जनसेवा दल के रूप में हमें जो विकल्प दिया है उसके लिए समाज के लोगों को उनका जीवन भर आभारी रहना चाहिए। राष्ट्रीय संगठन मंत्री चार्टेड अकाउंटेंट अरविंद सविता ने कहा कि यदि सभी लोग 1 साल जनसेवा दल को मजबूत करने में जुट जाएं तो धन, धरती, शिक्षा, सम्मान आपके कदमों में होगा। आज उत्तर प्रदेश में जनसेवा दल तेजी से बढ़ रहा है, बस आप लोगों के जुटने की आवश्यकता है। प्रदेश अध्यक्ष राजू नंद ने कहा कि जिस तरह मान्यवर काशीराम साहब भी कहते थे कि जिस जाति का दल होता है उसी जाति का बल होता है, अब हमारी जाति को भी जनसेवा दल के रूप में राजनीतिक हिस्सेदारी दिलाने का प्लेटफॉर्म विनेश भैया ने तैयार कर दिया है। बस हम सबको एकजुटता का परिचय देकर जनसेवा दल को मजबूत करके सत्ता में हिस्सेदारी का रास्ता तय करना है। मृदुल सेन ने कहा जनसेवा दल को सभी स्वजातीय बंधु मजबूत करें ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों को वो जातिगत अपमान न झेलना पड़े जो आपने और हमने और हमारी पहली पीढ़ियों ने झेला है। उन्होंने कहा आजादी के 78 साल बाद हम लोगों को समझ आ जाना चाहिए कि सिर्फ सत्ता ही किसी भी समाज की समस्याओं के समाधान की मास्टर चाबी है। कार्यक्रम को भूलाराम सविता, रामजी याज्ञिक बुंदेलखंड अध्यक्ष, मेवालाल सविता चित्रकूट अध्यक्ष, दुर्गेश कुमार, भानु प्रताप, अवधेश बख्शी जिला सलाहकार, राम मोहन सेन कार्यक्रम कोऑर्डिनेटर, गजेंद्र ठाकुर युवा मोर्चा अध्यक्ष, सुनील सेन झांसी, बीडी बंसल बांदा अध्यक्ष, राजू सविता बांदा, जोगेंद्र सेन, पीडी याज्ञिक, तुलसा सेन बांदा, मेवालाल सविता, शैलेंद्र, सत्यम राजेश, इंद्रपाल, अरविंद गौरव, सुरेश सविता, कैलाश सेन, शिवचरण सविता, मुकंदी सेन, संगीता सेन, सुनील सेन, नीति सेन, मथुरा प्रसाद, शिवनारायण, सौरभ ठाकुर, सौरभ सेन, देवी प्रसाद सविता समेत तमाम पदाधिकारियों ने संबोधित किया। वहीं भानु प्रताप ने सपा छोड़कर जनसेवा दल में शामिल होने की घोषणा की। देखिए चित्रकूट से विधान केसरी डिजिटल की यह विशेष रिपोर्ट।
कार्यक्रम स्थल पे भाई बिछाओ अभी जाइए आप लोग।